आखिर क्यों कुर्सी की लड़ाई करने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? आखिर ऐसा क्या हो गया कि फ्रंट फुट में रहने वाले लोग अब बैक फुट में जाकर रहने लगे हैं? क्या कोई हार का अंदाजा लगाया जा रहा है? क्या कोई हार का ठीकरा स्वीकार नहीं करना चाह रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं और उन सवालों का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। तो क्या है इसके पीछे का कारण और क्यों नहीं लड़ना चाहते पायलट अशोक गहलोत और डोटासरा जैसे कद्दावर नेता लोकसभा चुनाव? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि जब पिछली सरकार की अगर हम चर्चा करें तो वो सत्ता की लड़ाई में ही बीतता गया, कुर्सी की लड़ाई में ही बीता गया। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट रहा पूरे 5 साल और इस 5 सालों में हमने ऐसे ऐसे चेहरे इन पार्टियों के साथ साथ इन नेताओं के भी देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। क्यों ये कद्दावर नेता चुनावी रण में नहीं आना चाहते? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि कांग्रेस जिस सचिन पायलट को राजस्थान ही नहीं बल्कि और दूसरे जगहों के भी जब चुनाव होते थे तो लड़ने के लिए, कैंपेन करने के लिए, चेहरा बनने के लिए बुलाती थी, वो सचिन पायलट जब अपने ही गढ़ में, हम्म। और ये ओपन फोरम में है कि कांग्रेस ने उनसे पूछा है लोकसभा चुनाव के लिए, अपने ही गढ़ में लड़ने से मना कर रहे हैं। वो जी। अशोक गहलोत जो कहीं न कहीं सुपर आलाकमान माने जाते थे, आलाकमान की पूरी नज़रअंदाज़ी करने के बाद भी उनकी बात हमेशा मानी जाती थी। वो अशोक गहलोत जो कांग्रेस को लेकर, अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होते थे कि मैं तो जीतूँगा ही जीतूँगा। हम्म। वो खुद क्यों क्यों नहीं खड़े हो रहे कहीं से? कांग्रेस ने उनसे भी पूछा था। जी। वो गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको पूरी की पूरी कमान दे रखी है कांग्रेस ने, जो विधानसभा में हमेशा हावी रहते हैं, क्यों वो खड़े नहीं हो रहे जबकि हम्म। उनको भी ऑफर किया गया था सीट? जी। ये सवाल इतने बड़े हैं और इतने साफ हैं, इसका कोई दूसरा जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि उनको पता है कि हारेंगे, जी। और ये स्पष्ट है उनके टिकट नहीं लेने से कि वो हारेंगे। उन्होंने डिक्लेयर सा कर दिया। और कहीं न कहीं इस हार का ठीकरा कौन स्वीकार करेगा, ये भी यहाँ पे बहुत हार का बड़ा सवाल ठीकरा है। स्वीकार हो चुका है। आप देखिए किसको टिकट दिए हैं। उस हुँ। करण सिंह उचियार्डा को जोधपुर से टिकट दिया है, जो पहले कभी उस लेवल पे भी नहीं आ पाए कि वो टिकट ले भी पाए। हुँ। आज तक एक विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। उन्होंने कोशिश जरूर की, कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। हुँ। उनको आपने जोधपुर से टिकट दे दिया। हुँ। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो राजपूतों के वोट कट जाएंगे जी। और इस तरह से वोट मिल जाएंगे। लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। युवा चेहरे तो उतारना अच्छी बात है, युवाओं को मौका देना देखिए, अच्छी करण बात सिंह है, उचियार्डा लेकिन युवा नहीं है। जी। करण सिंह उचियार्डा बहुत पुराने कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन उनको बहुत उन्होंने कोशिश की कि टिकट मिले, उनको टिकट नहीं मिला। जी। हरीश मीणा को टिकट दिया है टोंक सवाई माधोपुर से। आप हुँ। इस बात को समझिए कि हरीश मीणा को टिकट देने का क्या औचित्य है? अगर आप सचिन पायलट के किसी कट्टर समर्थक को देते, या फिर अगर आप सचिन पायलट को ही वहीं से टिकट देते, तो फिर भी निकल पाता। लेकिन पायलट तो चुनाव लड़ने को तैयार ही लेकिन वो नहीं है तैयार ना। ही नहीं है। तो आप सारी टिकट की फ़हरिस्त देखिए, किसको आपने टिकट दिया है, कहाँ पर आपने टिकट दिया है, उससे ही समझ में आ रहा है कि आपने हार अपनी मान ली है, पहले से सुनिश्चित कर ली है अपनी पहले से हार। आपके पास कौन चेहरा है जयपुर में, कौन चेहरा है जयपुर ग्रामीण में? आपको लोग ही नहीं मिल रहे। खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय बोल रहे हैं, ना बांसवाड़ा में लोग हैं इनके पास, ना और कहीं पर लोग हैं। और ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि यही वजह है सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की, गोविंद सिंह डोटासरा की चुनाव लड़ने से मना करने का। और यही वजह है, साफ है, कि कांग्रेस अपने चुनाव के मैदान में उतरने से पहले ही पूरी तरह से हार मान चुकी है। कम से कम राजस्थान में तो मान ही चुकी है। जी, और लेकिन कहीं न कहीं हम सियासी हलचलों की बात करें तो इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो फ्रंट फुट पे नेता रहे हैं, सीनियर रहे हैं, उनको छोड़कर युवाओं को मौका मिल रहा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, वहाँ पर फ़हरिस्त इनके पास बहुत लंबी-चौड़ी है, युवाओं को लेकिन मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो अनुभवी है, जिनके पास पहले से कार्यकर्ताओं का बेस है, जिनके पास पहले से पकड़ है, हुँ। वो लड़ना ही नहीं चाह रहे। जी। क्यों बाड़मेर का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ? क्यों हेमाराम चौधरी ने पहले से हाँ नहीं किया? हुँ। आप समझ रहे हैं? उन्होंने हाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको भी पता है हारेंगे। जी।
और उनके साथ तो पहले गलत भी हो चुका है। क्यों ऐसे दिग्गज लोग हाथ नहीं भर रहे जिनके लिए कार्यकर्ता ऑलरेडी मर मिटने को तैयार, ये समझने वाली बात। और इसी तरीके से अगर होता रहा तो कांग्रेस से कोई टिकट लेगा ही नहीं। अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी विधायकी क्यों छोड़कर सांसद का टिकट लें, हार गए तो दोनों से जाएंगे। जी, और कहीं ना कहीं इन हालातों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी इस बार भी हैट्रिक पूरी करने जा रही है और मिशन 25 पूरा हो सकता है? देखिए, पूरी तरह से ये काफी हद तक तो साफ है, लेकिन हाँ, कुछ सीटों पर थोड़ा सा चैलेंज बीजेपी के लिए है। मसलन नागौर की एक सीट है या कुछ और सीटें हैं जहां पर थोड़ा सा टसल है। उन टसल्स को अगर बीजेपी ने पार कर लिया तो वो 25 में से 25 इस बार भी जीतेगी। लेकिन अगर किसी एक आध दो सीट में टसल हो जाता है तो वो एक आध दो नंबर कम आ सकते हैं और वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, लेकिन उससे ज्यादा कमी नहीं आएगी सीटों में। जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि इस बार मिशन 25 पूरा नहीं हो पाएगा या फिर इसमें सेंधबाजी होगी, जरूर है सेंधबाजी तो होगी, लेकिन मिशन 25 पूरा होने में चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति से शायद पूरा कर ले, लेकिन कांग्रेस के लिए अपने वजूद के साथ साथ अपने नेताओं को अपने पास रखना, और कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी में जाना, जिसका जवाब भले ही राहुल कसवा को लाके दिया गया हो, लेकिन जो बैलेंस है आप देख सकते हैं, कहां 1370 और कहां सिर्फ एक राहुल कसवा। तो ये जवाबदेही यहाँ डिसाइड नहीं होगी, ये डिसाइड होगा चुनावी रण में जब आप उतरेंगे अपने कैंडिडेट्स को लेके अपना फेस बनाकर, और फेस जो होता है वो आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना होगा। जिस तरह से सीनियर जो कार्यकर्ता नेता हैं वो आना नहीं चाहते हैं और युवाओं को मौका दे रहे हैं, तो उधर बीजेपी के लिए दामन पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का ही, वहां पर कैलाश चौधरी का नाम कब से डिक्लेयर है, लेकिन उसके उलट अगर हम देखेंगे तो वहां पर प्रभा चौधरी हैं और रविंद्र सिंह भाटी हैं और उनके साथ साथ हरीश चौधरी हैं, उम्मेदराम बेनीवाल हैं। इतने सारे लोग हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन अगर नहीं होता है तो कैलाश चौधरी पूरी तरह से सीट जीत रहे हैं। तो देखिए, बहुत साफ है, नेतृत्व जरूरी है। बहुत साफ है एक बात कि डबल इंजन की सरकार अपने विकास के लिए हर कोई चाहता है, और दूसरी बात ये भी साफ है कि लोग अपना वोट वेस्ट नहीं होना देना चाहते। उनको पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट दिया जाना है, इसलिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 सालों की, और भी काफी सारी चीजें, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा है, इसलिए बीजेपी थोड़ा कम जरूर हो सकती है, लेकिन फाइट वहां पर एक ही है, 350 की 400, 325 की 400, इससे ज्यादा नीचे की फाइट नहीं है। तो इस फाइट में भी कांग्रेस अगर थोड़ा बहुत भी ले पाती है तो भी उनके लिए अचीवमेंट ही होगा, लेकिन उनको भी अंदर खाने, जैसा कि आपने इस वीडियो में बताया कि कोई तो वजह है जिस वजह से पायलट गहलोत डोटासरा ने टिकट नहीं लिए, पूछने के बाद भी अंदर खाने, क्योंकि पता है कि वो हारेंगे। और ये अब स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए फाइट 325 से 400 की है, उसके बाद की फाइट नहीं है। कांग्रेस के लिए फाइट ये है कि पिछली बार से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर ले। देखना होगा ये कि हार मान चुके जो पायलट, जो गहलोत और जो डोटासरा है, वो जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनके लिए कितनी मेहनत कर पाते हैं और कितना वोट दिला पाते हैं। जी, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? अगर आपने देखा है पूरा वीडियो और रखना चाहते हैं अपनी राय तो रखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे उठाए गए इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।